सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनेट ब्लाइटन। चैप्टर 11। पैम की खोज। अगली सुबह जेनेट, पीटर, कॉलिन और पैम सर्कस के जानवरों से मिलने के लिए इकट्ठा हुए। वे स्क्रैम्पर को साथ नहीं ले गए क्योंकि उन्हें लगा कि जंबो हाथी ये पसंद नहीं करेगा कि कोई कुत्ता उसके पैरों के आसपास सूंघे। स्क्रैम्पर इस बात पर बहुत गुस्सा था कि वह उसे छोड़कर जा रहे हैं। उसकी भौं भौं की दुख भरी आवाज जाते समय पूरी गली में सुनाई दे रही थी। जेनेट बोली, बेचारा स्क्रैम्पर, काश हम उसे साथ ले जाते। डर इस बात का था कि वह उछलकर शेरों के पिंजरे में ना पहुंच जाए। वह बहुत ही उत्साही है। वे लोग जल्दी ही मैदान में पहुंच गए। वे चलकर इसके पार गए और सर्कस के लोगों को गौर से देखने लगे। जेनेट सोचने लगी, ये लोग सामान्य कपड़ों में बहुत अलग दिखते हैं। ये रिंग में जितने रोचक और रोमांचक दिखते हैं उतने रिंग के बाहर नहीं दिखते हैं। सर्कस के एक दो लोगों ने मैदान में आग जला ली थी और छोटे चूल्हे पर काले बर्तन रखकर कुछ पका रहे थे। जो भी चीज पक रही थी उसकी खुशबू बहुत जायकेदार थी। इससे पीटर के मुंह में पानी आने लगा। उन्हें ट्रिंकुलो कलाबाज मिल गया और उसने अपना वादा निभाया। वह उन्हें जंबो हाथी से दोस्ती करवाने ले गया, जिसने उनका नम्रता से स्वागत किया। फिर उसने अपनी मजबूत सूंड से जेनेट को उठाकर अपने बड़े सिर पर बिठा दिया। वो आश्चर्य और खुशी के मारे चीख पड़ी। फिर वो छोटे भालू के पिंजरे के पास गए। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उसने पिंजरे की छड़ों के बीच से अपना पंजा निकालकर उनसे हाथ मिलाया। ट्रिंकुलो ने पिंजरा खोलकर उसे बाहर निकाला। भालू उनके पास आ गया और उसने ट्रिंकुलो का पैर पकड़ लिया। फिर वह शरारत से बाकी सब लोगों को देखने लगा। काश ये इतना भारी नहीं होता, जेनेट ने कहा, जो अपनी पसंद के हर जानवर को उठाकर गले लगाना पसंद करती थी। काश मैं भी इसे खरीद सकती। पीटर बोला, लेकिन अगर हम उसे घर ले गए तो स्क्रैम्पर क्या कहेगा? ट्रिंकुलो उन्हें खूंखार शेरों के पिंजरे के पास ले गया। वहां पर चिड़चिड़ा लुईस सफाई कर रहा था। पिंजरे में शेरों का रिंग मास्टर भी था। वह बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराया। तभी एक शेर गुर्राया। जेनेट पीछे हट गई। रिंग मास्टर ने कहा, डरो नहीं, सब ठीक है। जब तक शेरों को अच्छा खाना मिलता रहे और वे लड़ाकू मूड में ना हो तब तक वह किसी को कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन फिर भी सावधान रहना, बहुत ज्यादा पास मत आना, वरना कुछ भी हो सकता है। सुनो लुईस, पानी के टब को दोबारा भर दो, पानी गंदा हो गया है। लुईस ने यह काम कर दिया। बच्चों ने देखा कि वह पानी के बड़े टब से गंदा पानी खाली कर रहा है। फिर उसने उसे दोबारा भर दिया। उसे शेरों से जरा भी डर नहीं लग रहा था। वैसे जेनेट को लुईस पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी वह सोच रही थी कि वह कितना बहादुर है। जाते वक्त सही बच्चे बहुत दुखी थे। वह ट्रिंकुलो से विदा लेने लगे। इसके बाद वह एक बार फिर छोटे भालू को थपथपाने और जंबो से मिलने गए। उनके हाथ उसके खंबे जैसे पैरों पर जहां तक ऊपर पहुंच सकते थे वहां उन्होंने उसे थपथपाया और फिर वे रंग बिरंगे कारवां की कतार के पास से होते हुए गेट की तरफ चल दिए। सर्कस के कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। उन्होंने बहुत से कपड़े सुखाने के लिए घास पर फैला रखे थे। कुछ लोगों ने रस्सी बांधकर उसमें गीले कपड़े लटका दिए थे जो हवा में फड़फड़ा रहे थे। बच्चे आसपास की चीजों पर सरसरी निगाह डालते हुए निकल रहे थे। तभी पैम अचानक रुक गई। उसने रस्सी पर सूख रहे एक कपड़े को बड़े गौर से देखा। जब उसने बच्चों की तरफ अपना चेहरा घुमाया तो वह इतनी रोमांचित दिख रही थी कि बाकी लोग जल्दी से उसके पास पहुंच गए। क्या हुआ? पीटर ने पूछा। तुम्हारा चेहरा तो लाल पड़ गया, क्या हुआ? कोई हमें देख तो नहीं रहा? पैम ने धीमी आवाज में कहा। देखो पीटर, चलकर उन मोजों को देखो जो वहाँ टंगे हैं। क्या उन्हें देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? बाकी बच्चों ने वहाँ टंगे कपड़े देखे। फटे हुए रुमाल, लकड़ियों की छोटी छोटी फाकें, मोजे। एक पल के लिए तो पीटर को लगा पैम को नीला स्वेटर दिख गया है, लेकिन वहाँ पर कोई स्वेटर नहीं टंगा था। उसने सोचा कि आखिर पैम किस चीज को देखकर इतनी रोमांचित हो गई थी। फिर उसने उस तरफ देखा जिधर वह देख रही थी। उसने देखा कि पैम नीले ऊनी मोजों को गौर से देख रही थी जिन पर लाल रंग की डिजाइन बनी थी। पीटर के दिमाग में फौरन वह ऊन का टुकड़ा आ गया जो उसकी नोटबुक में था। उसने सोचा, क्या दोनों एक जैसे हैं? झट से उसने नोटबुक से ऊन के टुकड़े को बाहर निकाला और मोजे से मिलाकर देखा। नीला रंग वही था, लाल रंग भी वही था। दोनों ऊन बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे थे। और यहाँ देखो, पैम ने जोश में आते हुए कहा, इन मोजों में छोटा सा छेद है, वहां पर जहां से थोड़ा सा ऊन निकला है। पीटर, मुझे यकीन है कि वह नीले ऊन का टुकड़ा इसी मोजे से निकला है। पीटर को भी इस बात पर यकीन हो चुका था। तभी एक बूढ़ी औरत ने उन्हें वहां देख लिया और वह उन्हें वहां से भगाने लगी। उसने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, इन कपड़ों को छूने की कोशिश भी मत करना। पीटर में उस बूढ़ी औरत से ये पूछने की हिम्मत नहीं थी कि ये मोजे किसके हैं, लेकिन अगर वह पूछ लेता तो उसे उसी वक्त पता चल जाता कि चोर कौन है। तो आखिर चोर कौन है?
जानने के लिए अगली कहानी का वेट कीजिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर इट। थैंक यू।